तो जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश ने कहर बरपाया है और उसका असर अब मैदानी इलाकों पर दिखाई देने लगा है। कालिंदी की बात करें तो नई दिल्ली और एनसीआर में कहर बरपाने के बाद मथुरा और आगरा में यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। 1978 के बाद ऐसा असर अब देखने को मिल रहा है। ये मैं इधर हूँ मोक्षधाम में और कई वर्षों बाद मोक्षधाम का जो स्थिति है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा पानी भर चुका है और प्रशासन के अनुसार यहाँ पर 152 मीटर से ऊपर इस समय यमुना बह रही है और संभव है कल तक इसकी स्थिति और ही विकराल हो जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, खेत खलियान नष्ट हो चुके हैं। जो भी कालिंदी के बीच में आ रहा है नदी उसको अपने साथ बहाते हुए ले जा रही है। पुलिस प्रशासन और सरकार लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। किसानों को हिदायत दी जा रही है, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वह अपने गांव को छोड़कर जहां पर कैंप लगाए गए हैं वहां पर पहुंचें, वहां पर रहने का खाने का इंतज़ाम किया गया है। और शहर की बात करें तो शहर में नाले बैक मार रहे हैं, पानी उफान पर है। आगरा का यमुना किनारा पूरा लबालब है, इसलिए ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जा चुका है। और जो एमजी रोड है, शहर की लाइफलाइन कही जाती है, वह इस तरीके से चल रही है जैसे कछुआ रेंगता है। यानी ट्रैफिक व्यवस्था टोटली चरमरा गई है और इसका कारण है सिर्फ ये कालिंदी। और कालिंदी जो बह रही है, आप देखिए इसका विकराल रूप, कितना तेज़ नीचे बहाव है इस कालिंदी का। और ये यहाँ का ताजमहल क्षेत्र में जो आने वाला शमशान मोक्ष धाम है, क्या हो गया सर? शमशान घाट पर ये मोक्ष धाम है और मोक्ष धाम पर यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर बॉडी नहीं आ रही है, अंतिम संस्कार लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, अंतिम क्रिया को लोग अंजाम देते हैं, उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद मल्लप्पा बंगारी जो कि आगरा के जिलाधिकारी हैं, वो लगातार देहात क्षेत्र का मुआयना करें, निरीक्षण करें। उन्हें तमाम टीमें लगा रखी हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम विभाग देहात की तरफ और शहर में भी अलर्ट बनाए हुए हैं, लगातार निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से कालिंदी ने कहर बरपाया है वो कहीं ना कहीं ये आगाह कर रहा है कि अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रकृति भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। देखिए आपको और आगे बताते हैं कि किस तरीके से कालिंदी अपना रौद्र रूप दिखाती है। मैं हूं प्रदीप रावत और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ नेशन। जिस तरीके से पहाड़ों के अंदर बारिश ने कहर बरपाया, उसके बाद मैदानी इलाकों में कहर रौद्र रूप कालिंदी का देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टैची पुल है और यहाँ पर वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बैंड है, बावजूद उसके लोग यहाँ पर वाहन जबरन यहाँ पर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गाड़ी बंद हो सकती है, फ्लो यमुना का आ सकता है, तेजी के साथ बह सकता है, बावजूद इसके ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और वहाँ पर देखिए जाम लगा हुआ है, लोग किस तरीके से किनारे से हो जाते हुए हैं। देखिए किस तरीके से जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ये वाहन द्विचक्र वाहन नहीं है और जो दोपहिया वाहन चालक है वो जबरन ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जा रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ खुल्लम खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। और इधर पुलिस और प्रशासन के लोग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से जो जल स्तर है यमुना का, कालिंदी का, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 152 मीटर से ऊपर कालिंदी का जल इस समय बढ़ चुका है। शहर के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, नाले बैक मार रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। और जो आगरा के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अंचल है, वो कहीं ना कहीं वहाँ का जो किसान है वो पीड़ित है और जो खेत खलिहान है वो नेस्त नाबूद हो चुके हैं। कालिंदी अपने साथ सब कुछ बहा लेते हुए दिखाई दे रही है। जो पुलिस प्रशासन और स्थानीय सरकार है, सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो ऊंचे इलाकों में जाएं, बावजूद इसके लोग रिस्क ले रहे हैं। देखिए आप स्टैची पुल पर ये बाइक सवार जा रहे हैं, खिलवाड़ कर देखिए वो वाहन रुक गया,
ये रोडवेज की बस देखिए आप, लोग यहाँ पर किसी को अपनी परवाह नहीं है, लोग बगैर किसी परवाह किए हुए जा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई अगर इनके साथ इनकी जान पर बना है तो आखिर इनके जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस होगा, प्रशासन होगा, इनके परिजन होंगे। और देखिए रोडवेज बस भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर बैन, प्रतिबंध लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से ये दो पहिया वाहन अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर इसमें प्रवेश कर रहे हैं, ना कहीं प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। और जो कालिंदी अपना रौद्र रूप दिखा दे रही है, आने वाले समय में क्या कालिंदी का जल स्तर और बढ़ेगा? क्या पानी कम होगा? हथिनी कुंड और बाहर से पीछे की तरफ से और पानी भेजा जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आगरा शहर और पूरा जिला और मथुरा में जिस तरीके से कालिंदी अपना रौद्र रूप दिखाया है, लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने साथी देश के साथ प्रदीप रावत, आगरा।